नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भाग्य कनेक्शन के एक विशेष एपिसोड में, जो कि एपेक्स न्यूज इंडिया की विशेष प्रस्तुति है। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। वो जो भी काम करता है सोच समझ के करता है, लेकिन जरा हिसाब लगा करके देखिए, जब हम भगवान की एक मूर्ति खरीदने बाजार जाते हैं तो कितना मोल भाव करते हैं, और उसी मूर्ति को जब अपने घर में मंदिर में स्थापित करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वो हम पे धन की वर्षा करे। ऐसे में आप जो सोचते हैं, जो कार्य करते हैं, बहुत ज़रूरी है उन सब पे विचार करना। और इसीलिए हम लेकर के आए हैं अपना ये भाग्य कनेक्शन का विशेष एपिसोड, जिसमें आपको देते हैं धन संबंधी सभी सही जानकारियां, भ्रांतियों को मिटाने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ हम पंचांग, धर्मशास्त्र पे चर्चा और रोज की तरह राशिफल आप सबके लिए लेकर के आते हैं। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद रहते हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य, धर्मशास्त्री, विद्यावारिधि आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए भाग्य कनेक्शन की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह आज के पंचांग के साथ। जान लेते हैं कौन सा मुहूर्त शुभ है, कौन सा अशुभ, यानी कि शुक्रवार का पंचांग आचार्य जी किस प्रकार रहने वाला है। पंचांग 22 जुलाई 2022 शुक्रवार, तदनुसार विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, अयन उत्तरायण, ऋतु ग्रीष्म, माह श्रावण, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, जिसका मान पूर्वाह्न में 9:32 तक है, अनंत दशमी तिथि है। नक्षत्र के रूप में भरणी का मान प्रातःकाल से अपराह्न 4:25 तक रहेगा। अनंतर कृतिका नक्षत्र का आगमन है। योग के रूप में शूल योग है प्रातः से अपराह्न 12:31 तक। अनंतर गंड योग का आगमन है। करण जो है वह है गर, पूर्वाह्न में 8:32 तक। अंतर वणीकरण है रात 10:26 तक। उसके अंतर विष्टिकरण है। राहु काल का मान पूर्वाह्न में 10:31 से 12:13 तक है। दर्शकों, तो ये था शुक्रवार का पंचांग, और अब वक्त हो गया है धर्मशास्त्र का। पिछले अपने भाग्य कनेक्शन के एपिसोड में हमने जाना था कि पुराणों और ग्रंथों में वृक्ष की महिमा का क्या महत्व होता है। जिन वृक्षों को, जिस सृष्टि को हम अपने प्राइमरी स्कूल से लेकर के बड़े होने पर डॉक्टर्स और रिसर्च के लेवल तक उनको जानते हैं, समझते हैं, उनके बारे में हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, ये हम आचार्य जी से जानेंगे। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि वृक्ष वेद विचार ये क्या चीज होती है। वृक्षों का जिस प्रकार हमारे चतुर्दिक होना लाभदायक है, उसी प्रकार किस प्रकार वो हमारे अगल बगल रहें कि वो अनुकूल हों, उसके लिए भी शास्त्रों ने हमारे अत्यंत प्रज्ञा चक्षु से, ज्ञान चक्षुओं से ऋषियों ने देख करके निर्देशित किया है। वृक्ष और वनस्पतियाँ पर्यावरण को शुद्ध करती हैं, संतुलित रखती हैं। जीवधारियों के द्वारा छोड़ी गई वायु को ग्रहण करके शुद्ध प्राणवायु प्रदान करते हैं। वर्षा के दौरान वृक्ष मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। सघन वृक्षों के वन बादलों को आकर्षित करके वर्षा करवाते हैं। इस प्रकार वृक्ष अपने नैसर्गिक लाभ तो देते हैं, परंतु यदि वृक्ष अनुचित स्थान पर हों तो उनकी उपस्थिति वेध नामक दोष उत्पन्न करती है, अथवा वर्जित वृक्ष निवास स्थान पर रोपित किए जाएं तो अनिष्टकारी और अहितकारी भी होते हैं। अतः गृह के समीप वृक्षों का आरोपण करते समय कुछ बातों का ध्यान करना चाहिए। पर्यावरण वास्तु में वृक्ष भेद मनुष्य में मानसिक और शारीरिक रोग उत्पन्न करता है। यदि किसी वृक्ष की छाया प्रथम प्रहर के पश्चात प्रातः अर्थात प्रातः 9 बजे के उपरांत किसी भवन पर पड़ती हो तो वेद उत्पन्न करता है। इस प्रकार का वेद छाया वेद कहा जाता है। छाया वेद के साथ ही द्वार वेद पर भी विचार किया जाता है। द्वार वेद के अंतर्गत गृह के द्वार के सामने कोई वृक्ष रोपित किया जाता है तो वह द्वार वेद की सृष्टि करता है। द्वार वेद से तात्पर्य है प्रकाश और वायु के मार्ग में होने वाली रुकावट। इस संबंध में आचार्य बाराह मिहिर का कथन है कि यदि गृह द्वार मार्ग से वेधित हो तो गृह स्वामी की मृत्यु, और वृक्ष से वेधित हो तो बालकों में दोष, और कीचड़ से वेधित हो, घर के सामने कीचड़ हो तो शोक, और नाली से वेधित हो तो व्यर्थ का व्यय होता है। रथ्याविदम द्वारम नासाय कुमार दोषाम दोषादम तरुणा पंकज द्वारेशो को व्योम मुनि श्रावणी प्रोक्तः। भवन की द्वार को ऊंचाई, भवन के द्वार की ऊंचाई से दुगुनी ऊंचाई छोड़ने के बाद यदि वृक्ष रोपित किया जाए
जितना द्वार है उसकी दुगनी ऊंचाई से दूर, तो वेद नहीं होता। अतः वृक्ष विन्यास करते समय ध्यान रखना चाहिए कि भवन के सामने वृक्षारोपित नहीं करना चाहिए, और यदि आवश्यकता हो तो भवन के द्वार की ऊंचाई से दोगुनी दूरी का स्थान छोड़ने के बाद वृक्ष का आरोपण करना चाहिए। बृहद वास्तुमाला में निर्देश दिया गया है कि मार्ग, वृक्ष, कोण, कूप, स्तंभ और चक्र से वेद युक्त जो द्वार है, अर्थात इनसे जो इन द्वार के सामने मार्ग हो, वृक्ष हो, कोण हो, कूप हो, खंभे हो और चक्र हो, तो ये अशुभ होते हैं। किंतु द्वार की ऊंचाई की दूरी पर ही ये सब हो तो उक्त दोष नहीं लगते। मार्ग, तरु, कोण, कूप, स्तंभ, भ्रम, विद्धम, अशुभदम द्वारम उक्षया द्विगुणमिताम त्यक्त्वाम भूमिम न दोषाय। इस प्रकार विश्वकर्मा प्रकाश में भी कहा गया है कि पश्चिम में कमलों सहित जल हो, कमल युक्त जलाशय हो, उत्तर में खाई हो, पूर्व में फल वाले वृक्ष हो, अर्थात आम अनार के वृक्ष हो, तो वेद का दोष नहीं होता। अंतरारोपिता वृक्ष बिल्व दारिम केसराहा न तत्र वेद दोष स्यात् सत्यम ब्रह्म मुखात् श्रुतम। तो द्वार एवं छाया वेद के अतिरिक्त कतिपय अन्य वृक्षों को भी गृह के सामने लगाने से, घर के सामने लगाने के निषेध मिलता है। चाहे विभेद उत्पन्न करे अथवा दिशा के अनुसार अशुभ न हो तो भी, फिर भी गृह के समक्ष उनका रहना अनिष्टकारी बताया गया है। यथा कांटेदार वृक्ष घर के सामने रहने से शत्रु का भय, दूध वाले वृक्ष घर के सामने रहने से धन का नाश होता है। इनके काष्ठ को भी गृह में लगाना शुभ नहीं होता। बृहद संहिता कार ने कहा है कि यदि उपर्युक्त कांटेदार आदि वृक्षों को काटकर उनकी जगह पुन्नाग, अशोक, अरिष्ट, बकुल, शमी या शाल के वृक्ष आरोपित किए जाएं तो वो दोष नहीं होते। अब किसी दिशा विशेष में भी विशेष वृक्ष रोपित करना शुभ होता है। उसके लिए पाकड़ है, बट है, गूलर है, पीपल, ये 4 वृक्ष प्रदक्षिणा क्रम में हो, अर्थात क्रम से पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। तो दक्षिण दिशाओं में अशुभ तथा उत्तर आदि दिशाओं में हो तो शुभ हो। जैसे दक्षिण में पाकड़, पश्चिम में बरगद, उत्तर में और गूलर, उत्तर और गूलर, पूर्व में पीपल वृक्ष अशुभ है। उत्तर में पाकड़, पूर्व में बट, दक्षिण में गूलर, पश्चिम में पीपल शुभ होता है। इस प्रकार वृक्षों का विन्यास वेद भी उत्पन्न करता है और इन वृक्षों का एक व्यवस्थित प्रकार से हमारे चतुर्दिक आरोपण अत्यंत शुभता भी प्रदान करता है। इसलिए इन वेद को, दोष को और गुण को जान करके ही वृक्षों का, तरुओं का आरोपण करना चाहिए। दर्शकों, आचार्य जी से आपने जाना वृक्षों का रोपण किस प्रकार करना। आचार्य जी से बात कर लेते हैं कि राशिफल किस प्रकार रहने वाला है। प्रथम 4 राशियों का, यानी कि मेष, वृष, मिथुन और कर्क, इन राशि के लोगों के लिए आचार्य जी शुक्रवार का दिन किस प्रकार रहेगा। मेष राशि के जातक, पिता का स्वास्थ्य थोड़ा गंभीर हो सकता है, ध्यान रखें। यदि वे कहीं बाहर जा रहे हैं तो पिता को कहें कि वे सतर्क रहें, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी पिता को समस्या उत्पन्न हो सकती है। वृषभ राशि के जातक जो प्रणय संबंध में हैं, वे किसी अन्य के द्वारा उनका प्रणय प्रभावित हो सकता है, दूरियां बढ़ सकती हैं, आज आपका मन अशांत हो सकता है, किंतु आप इसको अंतर्मुखी रखेंगे। इसलिए आज वृषभ राशि के जातक मानसिक अशांति का अनुभव करेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि अपने मन पे आज नियंत्रण रखें। मिथुन राशि, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र आज अच्छे मार्गदर्शन पाएंगे। गुरुजनों और वरिष्ठों द्वारा उनको सही मार्ग मिलेगा जो आज उनको प्रसन्नता करेगा। साथ ही व्यापारी गण विशेष प्रकार से आकस्मिक रूप में धन लाभ की संभावना प्राप्त करेंगे। कर्क राशि, वे जातक जो व्यापार युक्त हैं, ऐसे कर्क राशि के जातक कुछ
निवेश करने का, नवीन व्यापार में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, जिससे आज आपको लाभ मिलेगा। परिवार में किसी सुंदर घटना के घटने से या किसी उत्तम सूचना के आने से प्रसन्नता का वातावरण बना रहेगा। तो कर्क राशि के जातकों के लिए आज व्यापार में मुनाफे की संभावना है। दर्शकों, आपने जाना प्रथम 4 राशियों का राशिफल, और अब बात कर ली जाए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों का आज का राशिफल आचार्य जी किस प्रकार रहने वाला है। सिंह राशि, छात्रों को आज अपने कठोर श्रम का परिणाम मिलेगा। फिर भी मन उनको थोड़ा उनका खिन्न रहेगा, किसी तथ्य विशेष से वे असंतुष्ट हो सकते हैं, जिससे कारण उनका मन एकाग्र नहीं रहेगा। आज उनको सलाह दी जाती है कि अब मन को नियंत्रित करके एकाग्र करने का प्रयास करें। कन्या राशि के वे जातक